नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवार को लिखा पत्र, सभी प्रत्याशियों का किया उत्साहवर्धन। आज गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल, जनता से करेंगे वोट की अपील। आज यूपी के बागपत में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की रथ यात्रा, एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। आज गांधीनगर में अमित शाह का रोड शो, जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। आज केरल दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कन्नूर और कोट्टायम में सार्वजनिक बैठक, जनता से कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बंद, कल होगा पहले चरण का मतदान। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। पहले चरण में यूपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए होगी वोटिंग। महाराष्ट्र, नागपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान समेत 21 राज्यों में डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश के सीधी में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, मतदान से पहले सुरक्षा कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक हैं। बीजेपी ने सीएम ममता को ठहराया पत्थरबाजी का जिम्मेदार। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ममता का भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण इसका जिम्मेदार। तिहाड़ से रोजाना शुगर लेवल की जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से लगाई गुहार, मामले पर आज राउत एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आज मनीष सिसोदिया की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी, न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी, आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट सुनाएगा फैसला, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जर्मनी में एग्जाम्पल नहीं चलने की कही थी बात। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पेश होने के दिए थे निर्देश। अपने पार्टी के घोषणा पत्र पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा हमारा घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग की जरूरतों को करता है पूरा। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं होने देने का वादा किया। घोषणा पत्र में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने का किया वादा, सीएए को भी रद्द करने का दावा किया। दिल्ली में सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा योजना लागू करने वाला दिल्ली एकमात्र राज्य। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी ने धरातल पर साकार की राम राज्य की परिकल्पना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले आतिशी, कहा जैसे भगवान राम गए थे वनवास, वैसे ही केजरीवाल भी कर रहे हैं संघर्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम की हवा ने देश का माहौल बदला, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी कभी मुद्दों पर नहीं करते हैं बात, चुनावी बॉन्ड पर मोदी बोल रहे हैं झूठ। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा का चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, अंधकार में 60 लाख युवाओं का भविष्य।
अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले राहुल गांधी, कहा जो पार्टी फैसला करेगी वही मानूंगा, चुनाव लड़ने पर कमेटी करेगी फैसला। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा अमेठी में किसानों की जमीन पर क्या कब्जा, सनातन विरोधी है राहुल गांधी। राहुल और अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा आईसीयू में पड़ी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन लोग ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया जीत का दावा, कहा प्रदेश की सभी सीटों पर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, नेतृत्व विहीन है विपक्ष। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने नैनीताल में सैनिक स्कूल के छात्रों से की मुलाकात, बातचीत कर जाना हालचाल। पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होने पर तेजस्वी का नीतीश कुमार पर तंज, कहा कि इतिहास में हमने पहली बार देखा है चुनाव के समय सीएम को घर बैठा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा, लालू की नीति से असहमति जताने की कही बात। कांग्रेस पर टिप्पणी, बीआरएस अध्यक्ष केसीआर को पड़ी महंगी, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 18 अप्रैल तक मांगा जवाब। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता एकनाथ खड़से को मिली जान से मारने की धमकी, अंडरवर्ल्ड से आए धमकी भरे फोन। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन, रेलवे ट्रैक किया जाम, गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर की नारेबाजी। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का हुआ अद्भुत सूर्य तिलक, भव्य नजारा देखने के लिए दूर दूर से आए भक्त। रामलला के सूर्य तिलक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का किया धन्यवाद, कहा कला, वास्तुकला, परंपरा और विज्ञान का एक आदर्श मिश्रण ही कर सकता है ऐसा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की कमी, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बुलंदशहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पवन कुमार ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, पवन को मिली 239वीं रैंक, घर में खुशी का माहौल। इंडियन एयरफोर्स ने 2 मरीजों को करगिल से एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई, प्रशासन के सहायता मांगने पर आईएएफ ने मदद कर पहुंचाया श्रीनगर। बेंगलुरु में अग्निपथ योजना के तीसरे बैच ने की पासिंग आउट परेड, जवानों ने देश की रक्षा करने की ली शपथ। कांकेर मुठभेड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश से उखाड़ फेंकेंगे नक्सलवाद, बीजेपी सरकार नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार चला रही है अभियान। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत ने केरल में भारतीय नौसेना के स्पेस का किया उद्घाटन, स्पेस को सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और इसी के साथ ही मूल्यांकन केंद्र के रूप में किया गया है डिजाइन। टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट की जारी, आलिया भट्ट के साथ देव पटेल का नाम भी सूची में शामिल। साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन में मिली जगह, ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी।